चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तकर्री नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस शुजात अली खान कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस शफी सिद्दीकी कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट होंगे। सक्खर में सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत इजलास सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आसिफ जरदारी ने कहा कि कच्चे के जराइम पेशा अफराद को बतदरीज कौमी धारे में लाया जाएगा। घनाओं ने जराइम में मुलव्वस मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीटीआई ने दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की? पीटीआई अगर पॉलिटिकल पार्टी का वजूद रखती है तो दूसरी जमात में क्यों शमूलियत इख्तियार की? चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजिजा के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। ऑपरेशन की बात नहीं आई जब तक ISPR की प्रॉपर स्टेटमेंट इस पर नहीं आती, तो उस वक्त तो मैं ये बात करता ही नहीं हूँ यहाँ पर कि कोई ऑपरेशन है। प्लान सामने आएगा, उसके बाद ज़ाहिर बात है बातचीत होगी, बातचीत बगैर तो नहीं हो सकता है काम। ऑन बोर्ड करना वहाँ की आवाम को जरूरी है। दहशतगर्दी का मुकाबला आवाम के बगैर नहीं कर सकते। दहशतगर्दी का खात्मा बिल्कुल हम चाहते हैं, हर हद तक जाने के तैयार हैं कमेटी के अंदर। अगर अफगानिस्तान की तरफ चाहते हैं, अगर आप पॉलिसी बनाते हैं बातचीत की, तो हम उस पर किरदार अदा कर सकते हैं। मैं मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूँ कि जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है इसके ऊपर बात होगी, फॉर्म 45 के ऊपर बात होगी। उसके बाद इस तरीके से कोई जान नहीं छुड़ा सकता कि कमिश्नर ने कह दिया कि जी मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, गलती हुई है, और मैं कहूँ ये पागल है। ऐसे जान नहीं छूटने वाली। पाकिस्तान में अमन के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी का आवाम के बगैर मुकाबला नहीं कर सकते। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम अभी तक वाज़े नहीं हुआ। जब ऑपरेशन का प्लान सामने आएगा तो अब बात होगी। बातचीत के बगैर कुछ नहीं होगा। एपेक्स कमेटी में कहा कि अफगानिस्तान से बातचीत के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर पहली बात मैंडेट चोरी और फॉर्म 45 की होगी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा को पागल करार देकर जान नहीं छूट सकती। मर्दान में, सवात में, इन जगहों पे काबीना के रोटेशन वाइज इजलास होने चाहिए। ऐसे इजलास बुलाए जाए, और ख़ासकर जहाँ पर अमन व अमान की बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। सूबे की तरक्की में जो है मिलकर इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे। सूबा हम सब का है। वज़ीर आला ने सूबाई असेंबली को एतमाद में नहीं लिया और ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी। ऑपोजिशन कह रही है कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत जंग लड़ी है। जहाँ दहशतगर्दी है वहाँ काबीना इजलास होने चाहिए, लोगों को एतमाद में लिया जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ANP को भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ऑपरेशन के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक तरफा फैसला है कि किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। अब लोगों को मुज़ाकरात और ऑपरेशन दोनों चीज़ों पर यकीन नहीं। एक मीटिंग में बैठकर ऑपरेशन की बात की जाती है, कभी मुज़ाकरात की। यहाँ 40,000 दहशतगर्द किसके कहने पर आए? दहशतगर्दों को रीऑर्गेनाइज किसने किया? ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार। एक तो ये कि ऑपरेशन इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से जो फैसला हुआ, हमें उन पे शदीद यानी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये एक तरफ़ा फैसला है, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया है। कानून के मुताबिक आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। 107 MPA ने पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट आईन की तशरीह इसके रूह के मुताबिक करेगी। बरवक्त इंसाफ ना मिलना नाइंसाफी है। बानी पीटीआई और दीगर रहनुमा नाकर्दा गुनाहों की सजाएं काट रहे हैं। किसी भी सियासी जमात को इसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। 107 MPs ने पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें आज़ाद डिक्लेयर किया था। मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। उम्मीद है कि अदालत से इंसाफ मिलेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। फैसल जावेद और कंवल शौकत ने कहा कि हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया है। हम सुप्रीम कोर्ट इंसाफ मांगने आए हैं। पीटीआई ने चारों सूबों में लिस्टें जमा कराई थी। इलेक्शन कमीशन ने हमारी लिस्टें लेने से इनकार कर दिया।
पोलियो के खात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स का इजलास। चेयरमैन गेट्स फाउंडेशन बिल गेट्स की भी खसूसी शिरकत। बिल गेट्स की इंसानियत के लिए खिदमात लायक तहसीन है। अफसोस है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पोलियो फिर से सर उठा रहा है। हमें मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए फौरी अमल करना होगा। अपने बच्चों की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए हमने मुल्क को पोलियो से पाक करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा नामुकम्मल नहीं है और ना ही ये नामुमकिन है। तरजीहात को बेहतर बनाना होगा। बिल गेट्स। पंजाब का पहला इनकलाबी एजुकेशन प्रोग्राम। मरियम नवाज ने पंजाब स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। पंजाब में पहला पब्लिक सेक्टर मॉन्टेसरी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सरकारी स्कूलों के 1000 ग्राउंड्स की 6 माह में तामीर और बहाली का हदफ मुकर्रर कर लिया गया। सरकारी स्कूलों में हफ्तावार और माहाना मुकाबले शुरू कराने का हुक्म। राजनपुर लिया भक्कर में सीएम पंजाब स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट का अगस्त से आगाज होगा। मरियम नवाज ने 14,000 AUs और SSC रेगुलराइजेशन का प्लान तलब कर लिया। ग्रीन स्कूल प्रोग्राम के इजरा का भी फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। सजा और जजा के अमल के बगैर सिस्टम में बेहतरी नहीं लाई जा सकती है। एजुकेशन के लिए फंड्स की कमी नहीं आने दी जाएगी। हर डिस्ट्रिक्ट में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम किया जाएगा। मरियम नवाज की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट का बानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाज। PTI अरकान कौमी असम्बली का पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च किया गया। बैरिस्टर गोहर असद कैसर, अली मोहम्मद खान, रियाज फित्याना, आतिफ खान समेत दीगर अरकान शामिल। बानी PTI को रिहा करो के नारे। कराची सिटी काउंसिल के बजट इजलास में अपोजिशन की हंगामा आराई, शोर शराबा, नारेबाजी। म्यूनसिपल यूटिलिटी सर्विसेज टैक्स नामंजूर के नारे। अपोजिशन अरकान ने बजट की कॉपियां फाड़ दी। जमात इस्लामी और PTI के अरकान स्पीकर डायस के गिर्द जमा हो गए। बल्दिया उज़्मा कराची का 49 अरब 70 करोड़ का आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन ने बजट मुस्तरद कर दिया। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। अपोजिशन जमातों की जानिब से कोई बजट तजावीज़ नहीं आई हैं। अगर मैं डिक्टेटर होता तो क्या करता। मेयर कराची मिर्जा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का रिटायर्ड जजेस का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस तालिम जहांगीरी पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल बहाल। अदालत ने अली बुखारी की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन बताया कि जज साहिब कैसे जानबदार हो सकते हैं। कौन सा आसमान गिरने लगा था कि कायम मकाम सदर ने रातों रात ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। पार्लियामेंट को खत्म कर देते हैं और ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत चलवाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तैयारी के लिए वक्त देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आप इस ऑर्डिनेंस का कैसे दिफा करेंगे। आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है। एक वाह फैक्ट्री है और दूसरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। वो असलहा बनाते हैं, आप ऑर्डिनेंस। अंजुम अकील जज पर लगाए गए इल्जाम की वजाहत ना कर सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अंजुम अकील को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया। 7 रोज में जवाब तलब।